मित्रों नमस्कार, मैं मुकेश उदैनिया आप सभी का सीधे बोल में स्वागत करता हूं। और वट अमावस्या क्यों मनाई जाती है, इस विषय को लेकर हम आपके सामने प्रकट हो रहे हैं। मित्रों, हमारे भारतवर्ष में पति की लंबी आयु के लिए पत्नी कितने तरह के व्रत करती है, यह एक साधारण बात है। और वह पति को परमेश्वर भी मानती, इसलिए उनके प्रति हमेशा अच्छा व्यवहार भी पति को रखना चाहिए, जो अपना सब कुछ त्याग कर निर्णय उसकी लंबी आयु के लिए पूजा करती है। यह बहुत बड़ी बात है। कहते हैं एक बार सावित्री ने अपने पति के प्राणों की रक्षा यमराज से, अब पुलिस से रक्षा नहीं कर पाती यमराज तो बहुत बड़ी। उसी घटना की याद को ताजा कर पत्नियां अपने पति की लंबी आयु के लिए वट वृक्ष की पूजा करके जहां पर्यावरण संरक्षण का संदेश देती है, वही वो यह भी साबित करती है कि उनकी अपने पतियों में कितनी आस्था है। मित्रों, यह बड़ी बात है। वट अमावस्या का पर्व ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि को मनाया जाता है। इस पर्व पर सुहागिन स्त्रियां वट वृक्ष की पूजा करती हैं और अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। इसे वट सावित्री व्रत भी कहते हैं। सौभाग्य प्राप्ति का यह एक महत्वपूर्ण त्योहार माना जाता है, जो आदिकाल से चलता चला आ रहा है। वट वृक्ष के मूल में ब्रह्मा, मध्य में विष्णु और अग्रभाग में शिव का वास माना जाता है। वट वृक्ष को देव वृक्ष भी कहा गया है। देवी सावित्री इस वृक्ष में निवास करती है। इतिहास साक्षी है, वट वृक्ष के नीचे सावित्री ने अपने पति सत्यवान को अपनी तपस्या के बल पर पुनः जीवित किया था। तब से यह व्रत वट सावित्री के नाम से जाना जाता है। इस दिन विवाहित स्त्रियां अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए वट वृक्ष की पूजा करती हैं। वृक्ष की परिक्रमा करते समय इस पर 1 से 8 बार कच्चा सूत लपेटा जाता है और महिलाएं सावित्री सत्यवान की कथा सुनती है। सावित्री की कथा सुनने से कहते हैं सुहागिनों की सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है और पति के सारे संकट दूर हो जाते हैं। एक कथा के अनुसार सावित्री मध्य देश में अश्वपति नाम के राजा की बेटी थी। विवाह योग होने पर सावित्री को वर खोजने के लिए कहा गया, तो उसने दुष्मसेन के पुत्र सत्यवान को पसंद किया। यह बात नारद जी को पता चली तो वे राजा अश्वपति से बोले कि सत्यवान अल्प आयु के हैं और 1 वर्ष बाद ही इनकी मृत्यु हो जाएगी। यह सच्चाई जानकर भी सावित्री ने सत्यवान से ही विवाह के लिए अड़ गई। सावित्री के सत्यवान से विवाह के पश्चात सावित्री सास ससुर और पति की सेवा में जुट गई। नारद जी ने मृत्यु का जो दिन बताया था, उस दिन सावित्री भी सत्यवान के साथ वन में चली गई। वन में सत्यवान जैसे ही पेड़ पर चढ़ने लगा, उसके सिर में असहनीय दर्द शुरू हो गया और वह सावित्री की गोद में अपना सिर रखकर लेट गया। कुछ देर बाद सावित्री ने देखा कि यमराज अनेक दूतों के साथ वहां पहुंचे और वे सत्यवान के प्राणों को लेकर दक्षिण दिशा की ओर चल दिए। सावित्री को अपने पीछे आते हुए देखकर
यमराज ने कहा, पति नारायण ने नहा तक मनुष्य साथ दे सकता है, तुमने अपने पति का साथ दे दिया, अब तुम लौट जाओ। सावित्री ने कहा, जहां तक मेरे पति जाएंगे वहां तक मुझे जाना चाहिए, यह मेरा पत्नी धर्म। यमराज ने सावित्री को धर्म परायण वाणी सुनकर वर मांगने को कहा। सावित्री ने कहा कि मेरे सास ससुर अंधे हैं, उन्हें नेत्र ज्योति दे। यमराज ने तथास्तु कहकर उनसे लौट जाने को कहा, किंतु सावित्री उसी प्रकार यमराज के पीछे चलती रही। यमराज ने उससे पुनः वर मांगने को कहा। सावित्री ने वर मांगा कि मेरे सास ससुर का खोया हुआ राज उन्हें वापस मिल जाए। यमराज ने तथास्तु कहकर उसे फिर से लौट जाने को कहा, परंतु सावित्री नहीं मानी। सावित्री की पति भक्ति पर निष्ठा देखकर यमराज भावुक हो गए। उन्होंने एक और वर मांगने के लिए कहा। तब सावित्री ने वर मांगा, मैं सत्यवान के पुत्रों की मां बनना चाहते हूं, कृपया कर आप मुझे यह वरदान दें। सावित्री की पति भक्त से प्रसन्न होकर इस अंतिम वरदान को देते हुए यमराज ने सत्यवान को पास से मुक्त कर दिया और चले गए। सावित्री अब उसी वट वृक्ष के पास आई। वट वृक्ष के नीचे पड़े सत्यवान के मृत शरीर में जीव का संचार हुआ और वह उठकर बैठ गया। सत्यवान के माता पिता की आंखें ठीक हो गई और उन्हें उनका खोया हुआ राज वापस मिल गया। सावित्री व्रत के दिन सूर्य ग्रहण भी लग रहा है। हालांकि यह सूर्य ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा, इस कारण यहाँ पर इसका सूतक काल मान्य नहीं होगा। इस पर्व को मनाने के लिए सुहागिन महिलाएं सुबह जल्दी उठें और स्नान करें। स्नान के बाद व्रत करने का संकल्प लें, श्रृंगार करें। इस दिन पीला सिंदूर लगाना शुभ माना जाता है। वट वृक्ष के पास या वृक्ष की टहनी रखकर सावित्री सत्यवान और यमराज की मूर्ति रखे। वट वृक्ष में जल डालकर उसमें पुष्प, अक्षत, फूल और मिठाई चढ़ाएं। वृक्ष में रक्षा सूत बांधकर आशीर्वाद मांगे। वृक्ष की 7 बार परिक्रमा करें। इसके बाद हाथ में काले चना लेकर इस व्रत की कथा सुनें। कथा सुनने के बाद पंडित जी को दान देना ना भूलें। दान में आप वस्त्र, पैसे और चने दें। अगले दिन व्रत को तोड़ने से पहले बरगद के वृक्ष का ओपल खाकर उपवास समाप्त करें। इस पर्व का एक आशय जहां पति के प्रति समर्पण भाव है, वहीं वट वृक्ष की पूजा के रूप में पर्यावरण का संरक्षण करना भी है। वट वृक्ष का पर्व जिस मास की अमावस्या तिथि को मनाया जाता है, इस पर्व पर सुहागिन स्त्रियां वट वृक्ष की पूजा करती है और अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। इसे वट वृक्ष सावित्री व्रत भी कहते हैं। सौभाग्य प्राप्ति का यह एक महत्वपूर्ण त्योहार माना जाता है। वट वृक्ष के मूल में ब्रह्मा, मध्य में विष्णु, अग्रभाग में शिव का वास माना जाता है। ये हम आपको पहले भी बता चुके हैं। वट वृक्ष को देवों का वृक्ष भी कहा गया है। देवी सावित्री भी इस वृक्ष में निवास करती है, इसलिए इतिहास साक्षी है। वट वृक्ष के नीचे सावित्री अपने पति सत्यवान को अपनी तपस्या के बल पर पुनः जीवित किया था। तब से यह व्रत वट सावित्री के नाम से जाना जाता है। इस दिन विवाहित स्त्रियां अखंड सौभाग्य प्राप्ति के लिए यह पूजा करती हैं। वृक्ष की परिक्रमा करते समय इस पर 1 से 8 बार कच्चा सूत लपेटा जाता और महिलाएं सावित्री सत्यवान की कथा सुनती हैं। यह पहले भी हम आपको बता चुके हैं। सावित्री की कथा सुनने से कहते हैं सुहागिनों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण और पति के सारे संकट दूर होते। एक कथा के अनुसार सावित्री राजा की बेटी थी, लेकिन उनका जन्म पक्का था और उन्हें पता था कि सत्यवान की 1 साल बाद मृत्यु हो जाएगी,
परंतु उन्होंने उनसे ही शादी की। इससे सिद्ध होता है कि अगर व्यक्ति ठान ले और सच्चे मन से भक्ति करे तो उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। मैं मुकेश उदैनिया पुनः आप सबको नमस्कार करके अपनी बात समाप्त करता हूं। एक बात और कहना चाहता हूं कि पर्यावरण को देखते हुए हर व्यक्ति प्रयास करे, कम से कम एक पेड़ अवश्य लगाए। अगर उसके पास कच्चा स्थान नहीं है तो गमले में लगाए, लेकिन अगर एक एक पेड़ भी लगाएंगे तो जो पर्यावरण है वो सुरक्षित रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत